साक्षात साक्षात अगर किसी को भगवान का दर्शन करना हो तो भक्त का दर्शन करो, क्योंकि भक्त का दर्शन ही परमात्मा का साक्षात दर्शन है। तो सत्य हो गया, चित्त हो गया, अब आनंद स्वरूप में परमात्मा कहाँ बसता है? जिसे न चाहिए तुम सन सहज सने, बसहु राम तिनके उर सिय लखन सन। जो भगवान से भगवान की चाह रखता हो, भगवान से नहीं चाह रखता हो, भगवान की चाह रखता हो, आनंद स्वरूप में अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो उसका दर्शन कीजिए। देखिए केवट कैसे कह रहा है, तू राजा हो गया पर यहाँ के राजा हम, तू मलाह हो गए अपने पर यहाँ के मलाह हम, तू बिरादरी वाले हो गए अपने पर यहाँ की बिरादरी हमारी है, तुम दानी हो गए अपने पर यहाँ हमें कौड़ी लेंगे नहीं। अब कछुनाथ न चाहिए मोहे, अब कछुनाथ चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह हो रे, दीन दयाल अनुग्रह हो रे। अब कुछ नहीं। अच्छा, जिसको आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, आनंद मिलने वाले की स्थिति बता रहे हैं, ध्यान से सुनो और देख देख। जिसको आनंद मिल जाता है डिस्टर्ब मत कराता, अरे ले जा मोबाइल आता, ले जाओ, तो जो लेना है ले जाओ, पर हम हमारे आनंद में खलल मत डालो। अब कछुनाथ चाहिए मोहे, अब कछुनाथ चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह हो रे, दीन दयाल। आनंद में होते हुए भी उसका चिंतन देखो, दीन दयाल अनुग्रह तो, दीन दयाल अनुग्रह तो। हे प्रभु, यह स्थिति हमने साधनों से नहीं प्राप्त की, साधन जुटा के ये स्थिति नहीं प्राप्त की है। कैसे प्राप्त की है? दीन दयाल अनुग्रह तो रे, दीन दयाल अनुग्रह तो रे। इसलिए जब आप मिल गए तो अब कछुनाथ चाहिए मोरे, अब कछुनाथ। और भगवान जब अड़ जाए कि नहीं देवे करेंगे तो तब भी जो आनंद में डूबा है, तो फिरत बार प्रभु जो मोहि देवा, इस बार तो माफ करिए, अगली बार कभी आपकी इच्छा होगी तो सोचिएगा, फिर कभी आप आएंगे तो सोचिएगा, पर इस बार आप मिल गए, अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ चाहिए मोरे, अब कछुनाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, दीन दयाल अनुग्रह तो। आनंद स्वरूप में भगवान कहाँ बसता है? कहाँ बसता है? भक्तों में।
अब ध्यान दीजिए, अब मिलाइए कि असली भगवान कौन है। अगर सत्य भगवान है, चित्त भगवान है और आनंद भगवान है, तो भजन बसता है भक्तों में और भगवान बसता है भक्तों में। तो भगवान कौन हुआ? बोलो भगत भगवान की जय। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। मेरी समस्या का, तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरे भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। तेरे भक्त हुए लाखों भक्ति भी करते हैं। तेरे भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। तेरे भक्त हुए लाखों भक्ति भी करते हैं। अब विचार कीजिए, अगर भक्त नहीं करता है तो भक्त कौन है? पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। हरि क्या हनुमान जी के पास काम नहीं है? अरे हमारे आपके पास काम है। किसी को घास निकालना है, किसी को गोबर फेंकना है, किसी को चाय की पुड़िया बेचनी है, किसी को और पुड़िया बेचनी है। सबके पास कुछ ना कुछ काम है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्त वो है जिसके पास अपना कोई काम नहीं हो, वो राम जी के काम में ही खुद को झोंक दे, अपने सारे काम छूट जाएं, जो काम करते करते राम को पकड़ ले और राम के काम में ऐसे खो जाए कि राम उसके बिना रह न पाए। पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा भक्त कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा।
लीजिए, कहने को बहाना लोगों के पास बहुत है। दानी एक से बढ़ के एक पड़े हुए हैं, देने के लिए भले किसी के पास कुछ नहीं हो, पर देने वाले की इच्छा हो तो कैसे दे सकता है। ध्यान दो, मृत्यु की सैया पर शिथिल शरीर लेकर के भी दान किया जा सकता है। प्रभु दानी हुए लाखों और दान भी करते हैं। प्रभु दानी हुए लाखों और दान भी करते हैं। प्रभु दानी हुए लाखों और दान भी करते हैं। प्रभु दानी हुए लाखों और दान भी करते हैं। पर कर्ण वीर जैसा, पर कर्ण वीर जैसा कोई दान कहाँ हो।